आइए दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम फोर भाग ट्रिक चैनल के माध्यम से आए हुए हैं एवरेज चैप्टर को लेकर के। एवरेज यानी औसत। दोस्तों, इससे पहले 3 पार्ट हो चुका है और आज पार्ट 4 लेकर के हम आए हुए हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे के 3 वीडियो में प्रश्न संख्या 18 तक हो चुका है और आज हम प्रश्न लेके आए हैं प्रश्न संख्या 19 से 26 तक। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 19। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों, एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों, पहले हम इसका औसत योग निकाल लेंगे। तो संख्या है 1 2 3 यानी 28 गुना 3। तो दोस्तों देख सकते हैं औसत योग आ गया हमारा 84। और ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो जैसे कि हम दूसरी संख्या मान लिए 2, तो पहली संख्या हो गया 1 तथा दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी की दुगनी यानी 4। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये 84 है, तो इसको जोड़ लेंगे। 4 2 6 और 1 7 यानी 7 बराबर 84। तो काट देंगे 1 में 12। तो दोस्तों पूछ रहा है तीसरी संख्या कौन सी है। ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा संख्या जैसे 4 और गुना 12 बराबर 48। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आ चुका है। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों संख्या है 1 2 3 4 5 और दोस्तों इनका योग है, औसत नहीं। तो सॉरी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे औसत योग नहीं योग दिया हुआ है। तो 5 संख्या, ये 5 संख्या है और इनका योग है 240। 5 संख्या का योग बराबर 240। और कह रहा है इनमें से पहली 2 संख्या का औसत, पहली 2, ये संख्या है पहली 2 दोस्तों, पहली 2 संख्या का औसत 30। तो दोस्तों 60 हो गया तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 का औसत 70 है। तो 70 गुना 2 140 हो गया दोस्तों। जैसा कि इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों, देख सकते हैं। तो इनका योग हो जाएगा 200। अब कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या है। तो कंप्लीटली संख्या देखिए दोस्तों 240 है, यानी पूरा संख्या का योग 240 है। तो ये 4 संख्या को घटा देंगे तो हमारा तीसरा संख्या निकल जाएगा। ये 2 और 2 4 संख्या हुआ जिनका योग 200 आया है। तो 240 माइनस 200 बराबर 40। इस हमारे ये प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों देख सकते हैं ये ऑप्शन में नहीं है, यानी डी ऑप्शन आंसर होगा। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 को हल करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 5 संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, यानी 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। 306.4। तो दोस्तों गुना कर लेंगे तो 4 5 20 की 0, इसके बाद डेसिमल, और फिर 6 5 30, 2 32 की 2 और 3 5 6 5 30, 2 32 की 2
तो 3 और 3 बचे 15। दोस्तों ये 1532 आया। और फिर लिख रहा है पहली दो संख्याओं का औसत 431। पहली दो, दोस्तों ये पहली दो का, पहली दो तो 431, 431 गुना 2 बराबर 862। तथा अंतिम दो, दोस्तों ये अंतिम दो, अंतिम दो का औसत 214.5, 214.5 दो है, मतलब दो संख्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 429। तो कह रहा तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, सेम उसी तरह से इसका योग कर लेंगे। ये दोस्तों चिन्ह थोड़ा योग कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा 862 प्लस 429 बराबर 9 2 11 की 1 और 2 6 8 1 9 और ये आ गया 4 8 12, 9 2 11 की 1, 6 2 8 1 9 और 8 4 12। 3 इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो 9 2 1 11 की 1, 6 2 8 और 1 9 और 8 4 12। दोस्तों यहाँ आ नहीं पा रहा है तो यहाँ लिख लेंगे 1291। तो दोस्तों अब इसको हम घटा लेंगे कुल संख्या में से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुल संख्या हमारा ये है, इसलिए 1532 माइनस 1291 बराबर, घटा लेंगे दोस्तों, तो 2 में ले गया 1 यानी 241, जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। देख सकते हैं दोस्तों, नहीं है यानी नोट में। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? 5 संख्याओं का औसत, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी 5 गुना 65। तो दोस्तों 50 25 की 5, अच्छा 35 2 32, 325। अब कह रहा है प्रथम दो संख्या, प्रथम दो का देख सकते हैं दोस्तों यहां से, प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। तो 81 गुना 2 बराबर 162 तथा अंतिम दो का औसत 38 है। अंतिम दो संख्या तो 38 गुना 2 बराबर 76। तो कह रहा तीसरी संख्या क्या है? ठीक उसी तरह दोस्तों इसको जोड़ लेंगे जिस तरह से ऊपर वाले में किए थे। 6 2 8 और 16 7 23, 238 आ गया। अब दोस्तों 325 में से 238 को घटा देंगे, तो कह रहा तीसरी संख्या बराबर 325 माइनस 238। तो दोस्तों 7 आ गया, 15 में से 8 गया 7 और 11 में से 3 गया 8 और ये 2 2 बराबर हो गया, यानी दोस्तों 87 हमारे प्रश्न का आंसर आया। जैसे कि 22 नंबर प्रश्न था दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 23। लिखा हुआ 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से 7 प्रथम संख्याओं का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है? आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कह रहा है कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं का औसत 63 है।
तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो अंतिम से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 से 70 है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी एक संख्या को 2 बार गिना गया है, यानी ओवरलैपिंग किया गया है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हम ओवरलैप कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो पहले पूरा का औसत निकाल लेंगे, औसत योग। तो 13 गुना 68, तो दोस्तों 13 8 74 से 104, हासिल हुआ 10, तो 13 6 78 और 10 88। देख सकते हैं दोस्तों पूरे 13 संख्याओं का औसत 884 आया है। अब देखते हैं प्रथम 7 का। तो प्रथम 7 संख्या का बराबर 63 गुना 7, तो 3 7 21 की 1 और 6 7 42 और 2 44, यानी 441। आइए अंतिम 7 का देखते हैं दोस्तों। अंतिम 7 का तो 70 और गुना 7 बराबर 7 7 49, जीरो डाल देंगे दोस्तों, 490। दोस्तों अब 7वीं संख्या ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी जोड़ रहे हैं इसको, 441 और प्लस 490, तो बराबर कर लिए दोस्तों। यहां 1 हो गया और 9 4 13 के 3, 4 4 8, 1 9, 931। तो दोस्तों अब हम लोग 7वीं संख्या के लिए पूरे एवरेज में से घटाएंगे। तो 7वीं संख्या बराबर दोस्तों, यहां 8 नहीं पा रहा है इसलिए, तो 931 माइनस 864। तो दोस्तों देखते हैं 11 में 4 घटा तो 7, और दोस्तों 12 में 6, दोस्तों अब इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 7वीं संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं हम 7वीं संख्या बराबर लिख दिए हैं दोस्तों, ऊपर नीचे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं पा रहा। तो 11 में 4 घटा 7 और 12 में 8 घटा तो दोस्तों हो गया 4, और ये इक्वल हो गया तो कट गया। यानी दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर फाइनली आ गया 47, जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 24। दो संख्या ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों ए प्लस बी बराबर दिया है 20, तो 20 गुना 2 बराबर 40, और बी प्लस सी बराबर दिया है 19 गुना 2, ये दो दोस्तों इनकी संख्या है, ये 2 है, बराबर 38, और सी प्लस ए दिया है दोस्तों 21, तो 21 गुना 2 बराबर 42। तो आइए दोस्तों, तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 8 2 10 की 0, 4 3 7 4 11 और 1 12। तो दोस्तों ये 2 2 हैं, तो इन 2 को 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। तो दोस्तों ये कट गया 60 बार में, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। तो दोस्तों यहां पे पूछा हुआ है a का मान की कितना है, तो a बराबर ये ए बी सी का है, तो ए बी सी a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। तो a बराबर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी माइनस a का मान पूछा है, तो इसको हम दोस्तों घटा लेंगे BC को, तो BC, तो ABC हम रख देंगे यहां पे 60 माइनस BC रखेंगे दोस्तों 38,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं 38 होगा दोस्तों, 32 लिखा गया था। तो 60 माइनस 38 बराबर आ जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर 22, घट करके 22 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न का आंसर दिया हुआ है।